हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखें तो इधर इधर तुम्हें एक एपी दिया हुआ होगा। फिर बताया जाएगा कि इस एपी का पहला 6 टर्म का सम कितना होगा। तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत इजी है। जैसे कि इधर सम इक्वल टू होगा पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, चौथा, पाँचवा और छठा, और इक्वल टू इन सबको ऐड कर देंगे तो 21। लेकिन देखो ये चीज़ इतना भी आसान नहीं है। अगर आपको इधर बताया जाता कि इस एपी का सभी टर्म का सम कितना होगा, तो अभी आप क्या बैठ के सबको ऐड करते जाओगे कि पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, इस तरीके से करते ही जाओगे। देखो इधर इस तरीके का प्रॉब्लम के लिए इधर पे एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला कैसे है देखो, इधर इस एपी का पहला टर्म है a1, दूसरा a2, तीसरा a3, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म है an। तो इधर सारे टर्म का सम जिसको SN से डिनोट किया जाता है इक्वल टू है n/2 ब्रैकेट पहला टर्म a1 प्लस लास्ट टर्म an। लेकिन इधर पे अगर क्वेश्चन पे लास्ट टर्म नहीं पता है तो इसके लिए इसे तोड़ के एक और फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे कि SN इज इक्वल टू n/2, तो एज इट इज ब्रैकेट a1 प्लस an को हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a1 मिलके 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। अब देखो हमारे एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि ये दोनों फॉर्मूले कैसे आया बताओ, तो इसीलिए ये वाले फॉर्मूले कैसे बनाया गया ये जानने की उतना ज़रूरत भी नहीं है। आप बस याद रखो और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, जो कि हमारा मेन मोटिव है। तो इसीलिए इन दोनों फॉर्मूले को साइड में रख के हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इधर है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इधर पे लास्ट वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जैसे कि इधर पार्ट 4 का आंसर में पहले लिखेंगे गिवन 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट डॉट, जो कि हमारा एपी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के ऊपर में देखें तो बताया गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और इधर पार्ट 4 में 2 11 टर्म्स, मतलब कि हमें इस एपी का पहले टर्म से लेके 11th टर्म तक सबको सम करना पड़ेगा, मतलब कि हमें S11 निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम दिस एपी फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू दिया हुआ है 1/15, एंड हमें जो SN निकालना है इसमें n इक्वल टू दिया हुआ है 11, एंड अभी कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1 इक्वल टू, इस एपी में a2 है 1/12 माइनस a1 है 1/15 इक्वल टू LCM आएगा 60, तो इधर होगा 5, इधर होगा -4 इक्वल टू 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो हमें एपी का लास्ट टर्म नहीं पता, तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो हम इधर लिख देंगे वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। इधर n इज इक्वल टू 11 है, तो मतलब हमें S11 इक्वल टू निकालना पड़ेगा, n के बदले 11 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 का वैल्यू है 1/15 प्लस n के बदले 11-1 इंटू डी का वैल्यू है 1/60 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ऊपर में होगा 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई 50, और फिर 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6, तो प्लस 1/6 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, और इधर पे LCM आएगा 30, तो इधर पे +4 + 5 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 4 + 5 होगा 9 डिवाइडेड बाई 30, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10, तो इक्वल टू 11 इंटू 3 होगा 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 होगा 20। तो इधर हमारा S11 का वैल्यू निकल गया 33 डिवाइडेड बाई 20। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो इसमें भी मैं लास्ट वाला करवा देता हूँ, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। इधर पार्ट 3 के आंसर में पहले लिखेंगे गिवन -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म है -230। तो इधर हम लिखेंगे फॉर दिस एपी फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू दिया है -5। अब देखो इधर एपी का लास्ट टर्म हमें पता है, लेकिन इधर पे हमें n का वैल्यू नहीं पता, तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम इस लास्ट टर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इधर पे पहले लिख देंगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू एपी में a2 देखे तो -8 माइनस a1 देखे तो -5 इक्वल टू -8 और माइनस +5 इक्वल टू -8 + 5 होगा -3। अब हम क्या लिख सकते हैं कि लेट an बी द लास्ट टर्म, और इधर में एपी में लास्ट टर्म दिया है -230, तो इक्वल टू -230, तो देयरफॉर an इज इक्वल टू -230, और an को लिख सकते हैं a1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230, और a1 का वैल्यू है -5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू निकला है -3, तो -3 इक्वल टू -230, और n-1 इंटू -3 तो एज इट इज इक्वल टू -230, और ये वाला -5 इधर क्या होगा +5, और n-1 इक्वल टू
-230 और +5 होगा -225 डिवाइडेड बाई ये वाला -3 नीचे आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 और n-1 इक्वल टू 75 और n इज इक्वल टू 75 और 1 इधर क्या होगा +1 देयरफॉर n इज इक्वल टू 76। तो इधर हमें n का वैल्यू मिल गया। अब देखो तो इधर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लिखेंगे नाउ n इज इक्वल टू n/2 a1 + an और s n का वैल्यू है 76 तो 76 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 76 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट a1 है -5 और फिर लास्ट टर्म an का वैल्यू है -230 फिर 2 से 76 को डिवाइड करेंगे तो 38 तो इक्वल टू 38 इंटू -5 -230 होगा -235 इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8930। तो इधर हमें जो चाहिए था ऐसे 76 का वैल्यू मिल गया है। वैसे इधर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो इधर भी वैसे ही है तो इसमें पहला पार्ट में करवा देता हूँ, बाकी सब बहुत ईजी है, खुद से कर लेना। इधर पहले पार्ट में देखे तो इधर पहले लिख देंगे गिवन दैट a1 इधर पे दिया हुआ है 5 कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 और फिर लास्ट टर्म an दिया है 50 फिर हमें बताया गया है फाइंड n। तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम इस लास्ट टर्म को यूज करेंगे, लिख देंगे हियर an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी और an का वैल्यू दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और 50 और 5 इधर क्या होगा -5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 और 50 से 5 माइनस करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई ये वाला 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू n-1 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 और 15 इज इक्वल टू n-1 और 15 और ये वाला -1 इधर क्या होगा +1 इज इक्वल टू n देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। तो इधर हमें पहला टर्म a1 का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है और लास्ट टर्म का वैल्यू भी पता है तो हम इसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे सो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a1 + n और Sn का वैल्यू है 16 तो ऐसे 16 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट इधर a1 का वैल्यू है 5 प्लस लास्ट टर्म an का वैल्यू है 50 इज इक्वल टू इधर पे देखो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 तो 8 5 + 50 होगा 55 इक्वल टू 8 × 55 होगा 440। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखे तो इधर है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP जो कि दिया हुआ है ये वाला मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 मतलब इस AP में कितने टर्म को सम करेंगे तो 636 मिलेगा ये बताना पड़ेगा, मतलब n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो इधर पे n का वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए n का वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे कि देखो इधर पे पहले लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू दिया हुआ है, AP में फर्स्ट टर्म है 9 कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 - a1 इक्वल टू AP में a2 है 17 माइनस a1 है 9 इक्वल टू माइनस करेंगे तो 8 फिर हम इधर पे लिख देंगे लेट n टर्म्स मस्ट टेक टू गिव ए सम ऑफ 636 मतलब कि Sn इज इक्वल टू 636 और इस फॉर्मूले से Sn का वैल्यू लिख सकते हैं n/2 और ब्रैकेट 2a1 + n-1 इंटू डी इक्वल टू 636। अब देखो और n/2 इंटू 2 इंटू a1 का वैल्यू है 9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 8 इक्वल टू 636। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें इधर से n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, जो कि होगा 12। उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखे तो इधर है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP इज 45। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हम इधर पहले लिख देंगे गिवन फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 45। फिर इधर क्वेश्चन में देखे तो द सम इज 400 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n का वैल्यू निकालने के लिए पहले लिखेंगे लेट n टर्म्स मस्ट टेक टू गिव ए सम ऑफ 400 देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 400 और इस फॉर्मूला का यूज करके Sn के बदले लिख सकते हैं n/2 a1 + an इज इक्वल टू 400 और n/2 ब्रैकेट इधर पे फर्स्ट टर्म a1 है 5 तो इधर पे 5 प्लस लास्ट टर्म an है 45 तो इधर पे 45 इक्वल टू 400 और n/2 और 5 + 45 होगा 50 इक्वल टू 400। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 और n इंटू 25 इक्वल टू 400 और n इज इक्वल टू 400 25 इधर में आएगा डिवाइड हो जाएगा फिर 25 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 16 देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन में देखो तो हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इधर पे लिखेंगे अगेन Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी और Sn के वैल्यू है 400 इक्वल टू n का वैल्यू है 60 तो 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 है 5 प्लस n मतलब कि 16 - 1 इंटू डी और 400 इक्वल टू अब इधर पे देखो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 तो इधर पे 8 इंटू 2 इंटू 5 होगा 10 प्लस 16 से 1 माइनस करेंगे तो 15d और 400 और ये वाला 8 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू इधर में बचेगा ये वाला 10 प्लस 15d और अभी देखो 8 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 50 तो 50 और ये वाला 10 इधर आके होगा -10 इक्वल टू 15d
और 50 से 10 माइनस करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई ये वाला 50 नीचे आ जाएगा इक्वल टू डी। फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 8/3। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।